देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हैदर खतरे में है। मेरे दिल को कुछ खींच रहा है, जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। हैदर! या अल्लाह, हैदर सही सलामत हो। आप उनकी और गजल की हिफाजत करना। अगर आता है तो मुझे फोन करना। अब तक दुकान पर तो नहीं पहुंचा हैदर। या अल्लाह। पीर बाबा ने कहा था ना, बच्चों पर खतरा है। और फिर देखो, हैदर से भी बात नहीं हो पा रही। दादी अम्मी, पीर बाबा ने यह भी कहा था कि मैं हैदर की ढाल बनके उनके सामने खड़ी रहूंगी। मैं हैदर को कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी, मुझे वेयर हाउस जाना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, ऐसे हालात में मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हैदर खतरे में है और हो सकता है गजल भी किसी मुसीबत में हो। मुझे वहां जाना ही होगा अम्मी। गजल! 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 ये मैंने क्या कर दिया? गजल! हैदर खतरे में है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बेवकूफी मत करो। कोई नहीं जाएगा इस घर से बाहर। दादी अम्मी, दुल्हन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब दूंगी? अम्मी अगर हैदर को कुछ हो गया तो मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगी? मेरे दिल को कुछ खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। गजल! I'm really sorry. मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं इधर से तुम्हें डांटूंगा नहीं। कोई बदतमीजी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज। गजल, या अल्लाह, हाय वो ठीक हो। भाभी अब चलना ही चाहती है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, आइए। सोचना भी मत। तुम कहीं नहीं जाओगे। भाभी को ऐसे हालात में मैं अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ अम्मी? अगर वो खुद जिद कर रही है मौत के मुंह में जाने की, तो मैं अपने बच्चे को क्यों भेजूं वहां? कैसी बात कर रही हैं आप अम्मी? भाभी हमारी अलग थोड़ी ना है। मैंने बोल दिया तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे तुम, रुहान। रुहान, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मैं अकेले ही जाऊंगी। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। भाभी आप मेरी बात को समझिए, बाहर हालात बहुत खराब है। पेड़ गिरे हुए, नेटवर्क के टावर टूटे हुए, रास्ते बंद हैं। आप ऐसे अकेले कैसे जाएंगी इस हालात में? नहीं रुहान, अगर मेरे शौहर मुसीबत में है तो मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं अकेली चली जाऊंगी। गजल, तुम ही कहते हो ना कि तुम कमजोर नहीं हो।
आज ये बात तुम्हें साबित करनी पड़ेगी गजल। देखो, हिम्मत मत हारना प्लीज। तुम्हें तुम्हारे अब्बू का वास्ता गजल। अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बस एक इशारा दे दो मुझे। इसका मतलब तुम यही कही हो। अगर रोहा नहीं जा सकता तो मैं जाऊंगा दुल्हन के साथ। चलो तुम। खैर करें मियां, क्या कह रहे हैं आप? कहीं नहीं जाएंगे। खुदा के लिए अब आप जिद मत कीजिए। ना ही मैं अपने बच्चे को खतरे में डाल सकती हूँ, ना ही आपको। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बस। हैदर मेरी पहली औलाद है। मेरी जान बसती है मेरे बेटे में। तुम चाहे इन्हें खानदान नहीं मानते हो, मगर हीना, हैदर और कायनात मेरे लिए खानदान पहले हैं। एक बार पहले मैं अपनों को अकेला छोड़ चुका हूं। इस बार दोबारा मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। चलो दुल्हन। नहीं अब्बू जी, मैं वहां अकेली जाऊंगी। नहीं भाभी। तुम जिद मत करो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हारे भाई को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि मैं तुम्हें किसी खतरे में डालूं। तो मुझे कैसे मंजूर होगा कि वहां मेरे भाई की जान खतरे में है? मैं किसी की कुछ नहीं सुनना चाहता। भाभी आप मेरे साथ चलिए, दैट्स माय फाइनल डिसीजन। चलिए आप मेरे साथ। रोहान पर रुक जा बेटा। मैं हूं यहाँ पे। तुम्हें कुछ नहीं बोलना सर, आई प्रॉमिस। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। पहले लात मारी तो बता। और क्या अल्लाह, सर पे काफी गहरी चोट आई है लगता है। कितनी उंगलियां दिख रही है तुम्हें? बोलो।
और कौन सा सन? कौन से सन में हम? सबसे मनोसा जब भी रहते रहोगे कि मुझे बाहर ना निकालोगे आप। ओके ओके कम डाउन, कुछ करता हूँ। देखो ये बड़ा पत्थर उठाने वाला हूँ मैं, हिलना मत। कैसा खुशी होगा तुम्हें? आंखें खोलो, हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? मुझे आपके नाम के दुपट्टे पर आपके हाथों की निशानी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। मानो वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। अम्मी ये अच्छा इशारा नहीं, मुझे हैदर के पास जाना ही होगा अभी। भाभी चलिए, आप मेरे साथ चलिए। रूहान तुम कहीं नहीं जाओगे। रूहान मेरे बच्चे, एक तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। रूहान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के लिए अपनी अम्मी को छोड़कर मत जाओ। रूहान मत जाओ बेटा, अपनी अम्मी की बात मान लो आज बेटा, मान लो। गुलनाज बात को समझो, रूहान अपने भाई की मदद के लिए जा रहा है। जाने दो उसे। आपके लिए कहना बहुत आसान है मियां, क्योंकि आपके दो बेटे, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। अब मानती रहिए कि आपका एक ही बेटा है, लेकिन मैं हमेशा दो माओं का बेटा रहूंगा। मैं अपनी बड़ी अम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और ना ही भाभी को अकेले खतरे में जाने दे सकता हूं। भाभी चलिए आप मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन रोका। चलिए आप मेरे साथ। अम्मी हाथ छोड़िए। गुलनाज
यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। या अल्लाह, हैदर और गजल महफूज हो। हैदर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे हैदर को। भाभी, हैदर, 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 हैदर। हैदर अख्तर, हमारी कहानी इस तरह अधूरी नहीं रह सकती। आप मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ के जा सकते। अभी तो हमें साथ में बहुत लंबा सफर तय करना है। अल्लाह इस तरह आपको मुझसे छीन नहीं सकते, नहीं छीन सकते। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ भी नहीं होने दूंगी आपको। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने भी इसे छुआ था, जैसे आप यहीं थे। आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी हैदर। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, प्लीज बाहर जाइए। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? यहाँ मेरा जाना हक नहीं। मैडम चलिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। बाहर कीजिए इसको, बाहर कीजिए। मेरे शौहर अंदर है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकती हैं, और ये पूरा एरिया सील कर दिया गया है और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। भाभी आप प्लीज अंदर जाने की जिद मत करिए, अंदर खतरा है। नहीं रोहन, मैं जानती हूँ मेरे शौहर और मेरी दोस्त अंदर हैं। मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। मैडम देखिए, पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए। मिश्रा, अंदर से कोई बॉडी निकली क्या? बॉडी नहीं है वो, मेरे शौहर है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बिना जाने बिना देखे आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं? आप ही बताइए, अगर आपकी बीवी या आपके बच्चे अंदर ऐसे फंसे होते तो आप ऐसा करते? आप लोग समझ नहीं रहे, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मैं अंदर जा रही हूँ। रुक जाए प्लीज। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट के लिए अंदर जाने दीजिए। मैं भाभी को लेकर जाऊंगा और फटाफट से बाहर आ जाऊंगा। जी प्लीज। अरे मेरे भाई, ये भूकंप 2 मिनट से ज्यादा नहीं आया था और देख रहे हो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। 2 मिनट में आगे क्या होगा हमें नहीं पता होता है। वो सब मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर वहां अंदर है और ये हमारा वेयर हाउस है और आप हमें यहाँ रोक नहीं सकते। मेहरबानी करके मेरी बात आप चौटाला जी से करा दीजिए। देखिए बहुत जरूरी है, मेरा बेटा और मेरी बहू हौस खास में फंसे हुए हैं, उनकी मदद कीजिए प्लीज। एक बार बात करा दीजिए। मुमताज, तुम ठीक हो? तुम्हारे बच्चे तो ठीक है ना? नहीं नहीं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उनके पास रहना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। या अल्लाह, पता नहीं इन लोगों ने क्या जादू टोना कर दिया मेरे बेटे पर, जो मेरी एक बात तक नहीं सुनता। वो अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी हुआ। अरे बस करो। अरे ऐसे रोकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। फोन लगाते रहो ना। अरे थक गई हूँ मैं फोन लगा लगा कर। एक भी नंबर नहीं लग रहा है किसी का। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की मुझे इस तरह सजा मत दीजिए।
अब चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना। आके खोल। आके खोल। मेरी आवाज सुन रही हो? होश में। आके खोलो गदर, गदर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शौहर अंदर है, मुझे उनके पास जाने दीजिए। हमने सब चेक कर लिया, अंदर कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। मैडम अब तो तसल्ली होगी आपको? ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ हैदर और मेरी दोस्त अंदर है और वो जिंदा है।